दार्जिलिंग और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब इन अशार के साथ बताओ कामरान साहब गनीमत है सबर मेरा, लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि चंद दिनों में मिटा के रख देगा नस्ल मेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। नामंजूर के इलेक्ट्रिक, नामंजूर के इलेक्ट्रिक। और अब आपकी एहतजाजी मुजाहिरे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमकेएम पाकिस्तान बहाली कमेटी का मशहूर हूँ फारूक सत्तार भाई कि आज उन्होंने इस अहम मसले पर तमाम जमातों और सिविल सोसाइटीज़ को एक जगह पर जमा किया। मौजूद हाज़रीन, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करे। वो बिजली की ज़रूरत हो, गैस की ज़रूरत हो, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे शहर का शहरी जो पूरे पाकिस्तान को पालता हो, एक ऐसा शहर जो पूरे सिंध को पालता हो। अगर आप ऐसे शहरी को बुनियादी ज़रूरत फराहम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के दूसरे शहरियों का क्या हाल होगा। के कराची और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि सिविल सोसाइटी, जब तक हम तमाम तर सियासी और मजहबी तफरीक को बालाए ताक रखकर एक जगह पर जमा नहीं होंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने सिविल सोसाइटी को ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आज यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और मैं खास तौर पर के इदारे को भी ये कहना चाहूँगा कि सिविल सोसाइटी के लोग बहुत पुरअमन लोग होते हैं, सियासी वर्कर बहुत पुरअमन वर्कर होता है, लेकिन अवाम का गम और गुस्सा इसका कोई हल नहीं। और डरा उस वक्त से कि की गाड़ी को देखकर लोग इसका हशर नशर करते हैं, के इदारों का लोग हशर नशर करते हैं। अवाम में जब गम और गुस्सा आएगा तो ये अल्टीमेट नतीजा ज़रूर निकलता है। और साथ ही साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहूँगा कि के इदारे को तो एक तरफ रखिए, ये जो हुकूमत है, ये जो रियासत है जिसको माँ के जैसी कहा जाता है, कोविड-19 का बम अवाम पर गिरा हुआ है। और ये बेशरम लोग, ये बेशरम हुक्मरान ऐसे वक्त में भी इन्होंने कल ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 3 रुपए फी यूनिट की तरह पर गिराया गया है। ये बात है हमारे हुक्मरानों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए कि वो आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। एक तरफ सूबाई हुकूमत है कि जब उसकी तरफ देखते हैं तो उनका एक जवाब होता है कि ये वफाकी इदारा है, अरे हम पैसा आपको देते हैं, हमारे टैक्सों से आप करते हो, तो हमारे मसाइल को भी आप ही ने हल करना है। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से, इसके तमाम फोरम्स की तरफ से फारूक सत्तार भाई को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची के मसाइल के हल के लिए जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी आप हमें वहाँ पर अपने कंधे से कंधा मिलाए हुए पाएंगे। किसी भी जगह पर वो सिर्फ तकरीर ही नहीं, वो सिर्फ तकरीर ही नहीं, अगर कहीं पर आपको मुजाहरा करना है, गोली खानी है,
तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों ने, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनों ने दुनिया को बताया है कि हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कभी पीछे नहीं हटे। आपका बहुत हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है। हमको पता है जो हर दौर में भारी निकले। अब मैं बिला तारीफ दावत खिताब देना चाहूंगा साबिक एमएनए और ओआरसी की रुकन शकील बाजी से मुल्तमिस हूं वो आए और आज के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करें। यहाँ पे मौजूद जितने भी कराची के सिटीजन शहरी मौजूद हैं, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और यहाँ डॉक्टर फारूक सरकार का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने सारे मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ और तालीम जहाँ बरादरी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इकट्ठा किया। और ये बहुत बड़ा इशू है कराची का, जो कई महीनों से चल रहा है, कई महीनों से पहले कई सालों से चल रहा है। लोगों पर वो जुल्म कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। बरसात होती है तो इसमें हमारे यंग बच्चे जो है मार दिए जाते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं, लेकिन इनके कानों पर छू ही नहीं देखती, ना कहीं पे इनके तरफ से कोई अफसोस का इजहार होता है। इसके अलावा जब ये ओवर कभी करते हैं तो लोग हार्ट फेलियर से मर जाते हैं। जो घर बंद है उनमें भी 10-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, और जो एक कमरे के घर में घर है उन्हें 20-30 हज़ार के बिल आ रहे हैं। उससे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो बेचारे पार्टी फेलियर में चले गए। ये क्या हो रहा है? इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को ₹3.85 किस खाते में आते हैं? हमारे पैसे का हिसाब तो कहीं नहीं। दरअसल ये बाकी पैसे जो है अपनी जेब और जो लोगों की जेब है उस पर ये शक्कों मार रहे हैं या उस पर ये चोरी कर रहे हैं। तो ये ₹3 को ख्याल आ जाता है बढ़ाने का, लेकिन उनको इतनी ओवर बिलिंग हो रही है उसका ख्याल नहीं आता। उसमें नहीं देखते कि हाल ही कराची के लोगों के साथ क्या हो रहा है। बिजली मिलना, पानी मिलना, रोड पे ट्रांसपोर्ट होना, ये शहरियों का बुनियादी हक है। जो सारी हुकूमतें फेल हो रही हैं, जो जिसने किसी ने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की है। मैं अभी मेरे भाई ने बात की कि इलेक्ट्रिक के लोगों को कहीं पकड़ के और कहीं उनकी गाड़ियों को न करें, तो पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक के 2 मुलाजमीन को खंभे से बांध के 3 घंटे तक रखा गया है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन ये लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा है, कहीं उनकी जान के दुश्मन न बन जाए। इसलिए इलेक्ट्रिक प्लीज़ आप लोग अपने होश के नाम को लीजिए। और जो बहुत परेशानी और जो आवाम है वो सुबह उठ के अपने ऑफिस के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है बिजली के बिल निपटाने के लिए जाते हैं या पानी की लाइन में लगने के लिए जाते हैं, टैंकर खोलने के लिए जाते हैं। यहाँ पानी सड़कों पे बेतहाशा बह रहा होता है, लेकिन घरों में पानी की एक बूंद नहीं आ रही होती। तो प्लीज़ मेरा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना आप लोगों ने टाइम निकाला और इस मुश्किल वक्त में इस गर्मी में जहाँ आकर खड़े हुए अपने इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद की। और सरकार भाई का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कौन कहता है कि तलवार गिरा दो? दुश्मन जो हार माने तो तलवार गिरा दो। घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर है अगर सरकार नामर्द है तो सरकार गिरा दो। और आज कराची के लोग, कराची के शहरी अगर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि इलेक्ट्रिक वाले सारे के सारे जलील हैं। और आज लिया कि एक तरफ कराची की शम्मे की लाइटें बुझाने वाले हैं,
दूसरी तरफ अपने पसीने से कराची को रोशन करने वाले हैं। एक तरफ कराची से सिर्फ वोट मांगने वाले हैं, दूसरी जानिब कराची की हर मुश्किल वक्त में कराची के साथ खड़े होने वाले हैं। एक तरफ कराची से है, दूसरी तरफ आपके हाथ में लटके ये बैनर के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ लिखे ये नारे इस बात की दलील है कि कराची को अगर वजीर आजम मिलने वारिस बनाया जा रहा है, अगर कराची को यहाँ वजीर आला साहब भी रहते हैं, अगर वजीर आला सिंध कराची में रहते हुए कराची को लावारिस बना रहे हैं, तो ये फैसला कर ले, आज ये अवाम का एहतजाजी मुजाहिरा फैसला कर ले कि कराची लावारिस नहीं है, अब कराची के वारिस है। अब फारूक भाई की इजाजत से जरा हाजिरी लगा लेते हैं, मैं यहाँ से नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। आ गए हैं कराची वाले, कराची वाले, जुर्रत वाले, बहादुरी वाले, कराची वाले। मजा नहीं आ रहा साथियों, मजा नहीं आ रहा, हाथ बुलंद करके जवाब देना है। कराची वाले, सीएनजी बंद है, आ गए भाई, आ गए, सीएनजी बंद है, सीएनजी बंद है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, आ गए हैं, पानी नहीं है, बिजली बंद है, के इलेक्ट्रिक की होश निकाले, के इलेक्ट्रिक वालों के होश निकाले। अब मैं उस शख्सियत को कि जो हक परस्ती का सतून है, महाजिर कौम ने बाजी जिसके सर पर दस्तार है, जिसके नाम में आता फारूक सत्तार है, अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करे फारूक सत्तार भाई का। अजीज अहलियाने कराची, मीडिया के दोस्तों और कराची में बसने वाले, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाले, पाकिस्तान के हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले अहलियाने कराची, फराख दिलाने कराची, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची, कराची कराची है। अगर तालियां कम बजेंगी तो स्टेज से भी घन गरज कम होगी। अगर तालियां ज्यादा बजेगी तो खुदा की कसम ये सारा फर्नेस और जो बचा के रखी हुई है के इलेक्ट्रिक ने सारी बिजली को
खुदा की कसम, इतना वोल्टेज इस स्टेज पर होगा, इतना करंट इस क्राउड में, इस आने कराची के इज्तिमा में होगा कि खुदा की कसम, ये वो शहर है जो पूरे मुल्क की लोड शेडिंग खत्म कर दे। इतना करंट इसके लोगों में है। ये पूरे मुल्क की बिजली का मसला हल कर दे। 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर। कितने 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर, बिलावास 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर, कौमी और सूबाई खजानों में 65 से 85% का टैक्स देने वाला शहर आज बिजली और पानी से महरूम। शेर के महसूलात टैक्स बिलवास्ता बिलावास्ता टैक्स देने वाला शहर आज पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। दुरुस्त या गलत? ऐसा है या नहीं है? 3000 अरब रुपए 65% इस्लामाबाद को और 85% सिंध के बडेरों और सिंध की बडेरा शाही को हम टैक्स देते हैं। बिजली और पानी से महरूम है। और अगर किसी की आमदनी 18,000, 3 माह पहले 3,000 का बिल आता था, आज 15,000 का बिल उसके घर आ रहा है। आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा और बिजली के बिल का मुबालगा इजाफा आसमान कर रहा है। और ये जुल्म काफी नहीं था कि फी यूनिट रुपए का इजाफा कर दिया गया और 300 यूनिट वालों के माहाना बिल में 1000 रुपए का इजाफा, 700 यूनिट वालों के 3000 रुपए का इजाफा, 600 30,000 रुपए का इजाफा। हम इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर, नामंजूर। बिजली के बिलों में इजाफा, ये इलेक्ट्रिक ने खुदाई का दावा
खुदा होने का दावा किया है और वफाकी हुकूमत और इक्तिसादी राब्ता काउंसिल ECC ने उसे खुदा कराची वालों पर बिजली का बम गिराया है। हम वफाकी इक्तिसादी राब्ता काउंसिल और इलेक्ट्रिक को पार्टनर इन क्राइम समझते हैं। इस जुर्म में ये सब शरीक हैं, ये सब पार्टनर हैं। हम वफाकी हुकूमत से अब क्या मुतालबा करें? अब किस दर पर दस्तक दें? साम्राज्य ने आज से सैकड़ों साल पहले इस इंडिया कंपनी बनाकर के मुसलमान शरीर के लोगों को बनाया था। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये आज के इंडिया है। ना ये निपरा को जवाबते हैं, ना ये ECC को जवाबते हैं, ना ये वफाकी हुकूमत को जवाबते हैं, बल्कि ये सब तो इनके साथ मिले हुए हैं। इनकी आपस की गठजोड़ है। फर्नेस ऑयल मिल रहा है, गैस मिल रही है और उसके बावजूद हमें बिजली नहीं मिल रही। आज तो हमने ये एहतजाज प्रेस क्लब के सामने किया है। इंशाअल्लाह ये इजलास हम कराची इलेक्ट्रिक की हेड ऑफिस सदर दफ्तर के बाहर करेंगे इंशाअल्लाह अगला इजलास। बस्तियां ज़ेरे आब आएंगी, गलियों और मोहल्लों में और जो खंभों की इंसुलेशन की गई है वो सेकंड क्वालिटी का मटेरियल डाला गया है। मेरे शहर के फिर जवान से डरावना ख्वाब है। पिछले साल 50 नौजवान करंट लगने से पानियों में जब बहाव हो गए कि उनमें से बेशतर के की मुजरिमाना गफलत की वजह से जहां बहाव हुए। निपरा की रिपोर्ट फरवरी में आ गई 2020 में, लेकिन निपरा हो वफाकी हुकूमत हो बिल तो बढ़ा रहे हैं, इजाफी बिल की इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक से पूछा नहीं गया, के इलेक्ट्रिक से हिसाब नहीं लिया गया कि भाई ये जो 50 आदमी मर गए थे इसका हिसाब कौन देगा। और फिर पीपल्स पार्टी ने और बल्दिया उज़्मा कराची ने ये तय किया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेकर कराची के नाले साफ किए जाएंगे। अरे टैक्स से ये पाकिस्तान चलता है, दुरुस्त या है। अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। वज़ीर आला अपने सूबे के लिए ये कह सकते हैं कि हम तो फिर आहलिया ने कराची ये रखते हैं कि हम हमारे हिस्से
और हमारे हिस्से की बिजली नहीं मिलती तो फिर आलिया ने कराची भी किसी किस्म का टैक्स देने के रवादार नहीं है। दुरुस्त जाना क्या मुल्क का हाल हो गया है, मुल्क को कहां पहुंचा दिया। कोरोना को सिर्फ इसलिए मौका मिला कि सिंध हुकूमत और वफाक आपस में दस्तों गिरेबान थे, तलवार नयाम से निकली हुई थी और उसका बवाल कराची के शहरी उठा रहे हैं। मसाइल तो हजारों हैं, मैं यहाँ गुफ्तगू करूं तो कई दिन और कई रात ये सिलसिला चल सकता है, लेकिन आज यहाँ जमा होने का और कहा गया कि सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी के नौजवानों की अक्सरियत आज यहाँ पर मौजूद है। मेरी बहनों की बड़ी तादाद आज यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स, WHO घर में बैठो और घर में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कहती है कि सड़कों पे निकलो। घरों में बैठे या सड़कों पे निकले, कोरोना से बचे भी तो के इलेक्ट्रिक के कोरोना से कौन बचाएगा। लोग घुट कर मेरी बेटियां, मेरी माएं घरों में हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे 12 घंटे की लोड शेडिंग और फिर मुबारक बिल जब के लिए जाए तो बाहर लाइनें लगी हुई हैं। अरे अल्लाह का खौफ करो कि इलेक्ट्रिक वालों, वफाकी हुकूमत वालों, सूबाई हुकूमत के वडेरों, अल्लाह का खौफ करो। आज हमने नीयत की, कोविड-19 के बावजूद हम निकल आए, क्या कर हम मजबूर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर इमरान खान वजीर आजम तुम ये कहते हो कि तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम सड़कों पर निकल आए हैं, हम बताएंगे इस पाकिस्तान के लिए ऑप्शन है, हम बताएंगे। मंजर के खबर किसके पास है, किसके पास है, दीदा वरो बताओ नजर किसके पास है। हम बताएंगे ऑप्शन भाई, जो अहले नजर है, जो अहले फिक्र है, अजदाद ने तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन फिर हम ही सवाली हैं, फिर हम ही ये सवाली हैं कि मंजिल नशी कौन हुआ, कुछ बताओ तो। मंजिल नशी कौन हुआ, कुछ बताओ तो। मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है, मेरी मुसाफतों का समर किसके पास है भाई। हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल, हिजरत के बाद जहन में उभरा है ये सवाल, था जो मेरी असास वो घर किसके पास है, वो घर किसके पास है। और आखिरी शेर, ये दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूं फसील पर, दस्तार लेके मैं तो खड़ा हूं फसील पर, पहनेगा कौन इसे, सर किसके पास है। बात समझ में आई। तो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है।
दीदावर भी हैं, अहले नजर भी हैं, अहले फिक्र भी हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। आज मुझे इतनी खुशी है कि कोविड-19 का रिस्क लेकर ये सोशल डिस्टेंस आपने रखा है। इसका मतलब अब इस शहर में सियासी सरगर्मियां भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो सकती हैं इंशाअल्लाह। अगर सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ ना मिलाएं, एहतियात करें, तो इंशाअल्लाह सहराओं में भी गुल खिलाए जा सकते हैं। ये कराची आबाद किया था, ये कराची बसाया था, कौन इसे उजाड़ रहा है? कहाँ है पीटीआई के 14 एमएलए? कहाँ है पीटीआई? कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। अबे तुम्हारे बड़ों ने इस्लामाबाद में बैठकर एक और तलवार हमारी गर्दन पर चला दी, हमें कल फिर सवाल किया। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कराची को फिर सवाल किया गया, दूध देने वाली गाय को फिर सवाल किया गया। कुछ अपने दिल पर जख्म खाओ। आहलियाने, मेरे हुक्मरानों, मेरी हुकूमत के एहलकारों, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ। कराची के लहू की बहार कब तक? कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ। कराची के लहू की बहार कब तक? मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? कॉर्पोरेट सेक्टर और टैक्स सेक्टर में जो सनतकार और ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स दे, उसकी पीठ ठोकी जाती है, उसको शाबाश दी जाती है। जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स दे, जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे, खुदा की कसम बिजली का बिल भी अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पर शहरी देते हैं तो खुदा की कसम कराची वाले देते हैं। बिल भी देते हैं, दिल भी देते हैं, अपना सब कुछ निछावर करते हैं और फिर भी तही दामन और खाली हाथ रहते हैं। K4 पानी का मंसूबा, अरबों रुपए K4 के सिरके वडेरे खाते, लेकिन K4 के 65 करोड़ गैलन पानी का दूर दूर तक पता नहीं। 12 सालों से एक इजाफी कतरा पानी कराची को मिला नहीं, 12 सालों से। अल्लाह ना करे अगर ये शदीद गर्मियों में पानी की किल्लत रही तो पानी के फसादात होंगे, पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे। आज हमने नियत की, लोग डरे हुए थे, इतनी शदीद गर्मी और सख्त मौसम में एहतजाज कैसे होगा फारूक भाई? कोविड-19 में एहतजाज कैसे होगा? आपने नियत की, मैंने नियत की, अल्लाह ताला ने भी हम पर रहम की बारिश नाज़िल की। बादल आ गए हैं, बारिश की आमद है। तो जिस तरह बरसाती मेंढक निकलते हैं, पूरा साल लड़ाई और मेरे कराची एक दूसरे की दस्तार को बचाने के लिए साथ में, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। 84 की मुत्तहिदा, नारे मुत्तहिदा, 84 की मुत्तहिदा।
जब साफ होता है 150-200 नाले एशियन तरक्कियाती बैंक की भी और कर्जे से साफ होंगे। अरे ये देने वाले हाथ थे भाई, आज इन्हें लेने वाले हाथ बना दिया। ये जो गप निकलेगी, जो गंद निकलेगी नालों से, उसे सूखने में 15 दिन, ये बारिश होगी, ये गंद, ये गप फिर नालों में चली जाएगी, पैसे कमीशन खड़ा हो जाएगा। एशियन बैंक का पैसा और माले मुफ्त दिलेरे बेरहम, ये पैसा किनकी जेबों में जाएगा? बल्दिया के खलीफा और उनकी जेबों में जाएगा। दुरुस्त नाला साफ करना है, नाले साफ करने हैं तो मई और जुलाई आ गया, अब जुलाई में आप नाले साफ करेंगे। अब एक और कराची पर ये एटम बम, मैं तो ये कहता हूं कि हमें इतना तरसा तरसा के क्यों मारा जा रहा है। मैं तो मुल्क के कर्ता धर्ता को भी कहता हूं कि ये जो कहूटा में न्यूक्लियर बम अब्दुल कदीर खान ने बनाए हैं, भाई अगर हमें मारना है तो एक साथ ये बम कराची पे डाल के कराची को तरसा तरसा के तड़पा तड़पा के अपनी मारा जा रहा है। एक साथ ही हमें खत्म कर दो यार। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सर्कुलर रेलवे सीपैक के सारे मंसूबे चल रहे हैं। अगर कराची की सर्कुलर रेलवे का यहाँ सिर्फ सिविल सोसाइटी, रेजिडेंस सोसाइटियाँ, नॉर्थ नाजोआबाद सोसाइटी गिरफ्तार के इलाके के लोग भी आए हैं। क्या है मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ हर इलाके से आती हैं। अब यूथ ऑर्गेनाइजेशन में नाम लूंगा तो फिर सिलसिला बड़ी लिस्ट है। मैं सारे नौजवानों से ये कहता हूं कि हम तो इसलिए निकले हैं कि यह साबित करें कि हम लावारिस नहीं, कराची लावारिस नहीं। हमारे नौजवान हमारे भावी वारिस हैं इंशाअल्लाह। जो ताजे अंजुमने आई, मुझे आज उनके लिए भी कहना है, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से कारोबार और तिजारत तबाह हुई। तिजारत और कारोबार 3000 अरब रुपए कराची टैक्स देता है। 300 अरब रुपए कराची को हर साल पाकिस्तान के बजट में मिलने चाहिए। 85% देते हैं। 100 अरब रुपया कम से कम हुकूमत सिंध के बजट में हमें मिलना चाहिए। तो बिजली, गैस और तेल की कीमतों को कम किया जाए। बिजली, तेल और गैस की कीमतों को कम किया जाए। और इसी तरह कचरा उठाने का कोई निजाम होना चाहिए। गटर बन रहे हैं जगह जगह, पानी है नहीं, मौजूद है, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूं। तो मुतासिब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में अब दाखिले मेरिट पर नहीं होंगे, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम के तहत होंगे। अब हुकूमत सिंध अपना टेस्ट वज़ा करेगी और अपना टेस्ट देगी। जो कराची, हैदराबाद, सक्कर के बच्चे थोड़े बहुत डॉक्टर बनते थे, अब वो भी सब्जी मंडी में दुकान तलाश करें, रेहड़ी लगाने के लिए तैयार हो जाए। अब उन पर तालीम के
उनके कोटे में भी उन्हें न दाखिला मिलेगा जब तक कोटा सिस्टम खत्म हो गया। आज भी वो कोटा सिस्टम चल रहा है, जाली मिसाइल, जाली पीआरसी। हमारे शहर में वियतनाम और बर्मा के लोग और बांग्लादेश के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग हमारा डोमिसाइल बना सकते हैं, लेकिन कराची वालों का डोमिसाइल पूरे पाकिस्तान में आप बना के दिखा दें। जो चोर की सजा हो मेरी सजा। नेशनल टेस्टिंग सिस्टम के तहत टेस्ट होना चाहिए, मेरिट पर दाखिले होने चाहिए, सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ये नाइंसाफी, ये इम्तियाज नहीं होना चाहिए। ये लकीर जो आपने खींची है अपने तासुब और नफरत की पॉलिसियों से, इस लकीर को खत्म कर दो अल्लाह के वास्ते। वरना आज जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कदीम और देरीना सरबराह सिराज तेरी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं अब भी नहीं कह रहा, मेरा अब भी मुतालबा नहीं है, लेकिन सिराज तेरी ने ये कह दिया है कि कराची को वफात के अंत में दिया जाए। ये सिराज तेरी ने कहा है। या कराची को अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिराज तेरी कह रहा है। सिंध के वडेरों और जागीरदारों की जो मुतासिबाना पॉलिसियां हैं, उसके नतीजे में सिराज तेरी ये कह रहा है, वो भी कराची का बेटा है, अब लगा दो उसके ऊपर भी इल्जाम कि वो दहशतगर्द है। जो अपने हक की बात करेगा उसे दहशतगर्द। तुम नफरत खत्म करो, तासुब खत्म करो, वरना नफरत बोओगे, नफरत के ही फल निकलेंगे। तासुब बोओगे, तासुब के ही फल निकलेंगे। करम करोगे, करम करोगे, सितम करोगे, करम करोगे, सितम करोगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे हम ये इजाफी, ये जो कीमतों में इजाफा है बिजली का, हम नहीं मानते। ये इलेक्ट्रिक वालों को मैं सिर्फ एक तंबीह करूंगा, इतनी चालाकी और बदमाशी हो रही है, जिसके 300 यूनिट है, 5 दिन के बाद मीटर आके पड़ा जाता है ताकि 300 यूनिट के स्लैब से निकल जाए और आप 350 और 400 यूनिट के स्लैब में चले जाए। और जो 600 यूनिट वाले हैं, 5 दिन बाद मीटर पड़ा जाता है, 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद 600 का 700 यूनिट का बिल आता है, उनका भी स्लैब ऊपर चला जाता है। ये हमारी गर्दन, हमारा इस तरह माशी कत्ल हो रहा है। इकोनॉमिक जीनोसाइड, हमारी नस्ल कुशी हो रही है, माशी नस्ल कुशी, माशी कत्ल हो रहा है कराची वालों का। अब हमें बड़े जलसों और बड़े एहतजाज की तरफ जाना है, बड़े धरनों की तरफ जाना है। और अगर खुदा की कसम आलिया ने कराची और नौजवानों ने कराची ये ठान ले कि हम मुत्तहिद हैं, हम मुनज़्ज़म हैं, हम मुत्तहरिक हैं, तो खुदा की कसम जो तकसीम का तासुर है वो भी खत्म हो जाएगा। जो ये तासुर है
जो ये तासुर है कि हम लावारिस है, ये भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये इस्तेसाली तबका, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये के इलेक्ट्रिक, ये इक़्तिसादी रब्ता काउंसिल, वफाकी हुकूमत, सूबाई वडेरे 2 मिनट की मार है खुदा की कसम। कितनी मिनट की? 2 मिनट की मार है। अगर नौजवानों ने कराची मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुताबिक हो जाए, और ये पहल आहलिया ने कराची ने की है। मेरे साथ पीएटी के रहनुमा भी आए, अल्लामा ताहिर कादरी साहब के लोग, सैयद ज़फ़र इक़बाल, राव कामरान भाई, ताजिर अलायंस, ताजिर इत्तेहाद, ताजिर अंजुमने, पेशा वराना फोरम, PML, फहद शफीक भाई ये मौजूद है, PMLN के माशाल्लाह, PMLN के भी नौजवान रहनुमा फहद शफीक भी मौजूद है हमारे साथ। थैंक यू। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी के हर तबके से लोग आए, बड़ी तादाद में नौजवान आए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां आई, और भाई कराची के, लियाकताबाद के और लियारी की बहनें और बेटियां भी आए। मैं उन्हें बलीकार कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मेरे ठट्टा के और ताबेजी के भाई और बहनें भी आई, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। खट्टा और ढाबे जी, वहाँ भी पानी और बिजली का यही हाल है। मैं मुतालबा करता हूँ खट्टा और ढाबे जी के पानी और बिजली के मसाइल भी हल किए जाए। कराची वाले आपके साथ भी करें। हम हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, कादू, शिकारपुर और खैरपुर के बेटियों, बहनों और नौजवानों के साथ हैं। उनके मसाइल के लिए हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। दुरुस्त। अब आखिरी शेर, आखिरी मार मारते हैं। कुछ दिनों की खामोशी है। मैं पहले कहता था कुछ देर की खामोशी है, लेकिन आज आपने टाइम भी तय कर दिया। कुछ लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा वक्त आएगा। पाकिस्तान आने कराची आएगा। तुम्हारा